प्रवचन या कहानी है जो संभवतः किसी पुस्तक या भाषण से लिया गया है, जिसका शीर्षक है एक फकीर हुआ, अगस्तीन। इसमें संत अगस्तीन की ईश्वर की खोज और अंततः ईश्वर को समझने में मानवीय बुद्धि की सीमाओं के प्रति उनके एहसास की कहानी बताई गई है। 1. संत ऑगस्टीन ने 30 वर्षों तक ईश्वर की खोज की, विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी चिंता बढ़ती गई। 2. उसकी मुलाकात एक बच्चे से हुई जो एक छोटे बर्तन में समुद्र का पानी भरने की कोशिश कर रहा था, और बच्चे ने शिकायत की कि समुद्र का पानी उसमें समा नहीं रहा है। 3. ऑगस्टीन ने अपनी मूर्खता को महसूस किया, ईश्वर के असीम स्वरूप को अपनी सीमित मानवीय समझ के भीतर समेटने का प्रयास करना। और 4. कहानी का निष्कर्ष ये है कि मानवीय बुद्धि की सीमाएं हैं, जबकि ईश्वर असीमित है, और सच्ची समझ इस सीमा को महसूस करने से आती है। अनुवाद। ऑगस्टीन नाम का एक फकीर। ऑगस्टीन नाम का एक फकीर था। वह लगभग 30 वर्षों से ईश्वर की खोज में लगा हुआ था। भूखा प्यासा, रोता चिल्लाता और प्रार्थना करता हुआ। उसने एक पल भी आराम नहीं किया। जीवन अनिश्चित है, ईश्वर को पाना ही है। इसलिए उसने हर तरह के उपाय आजमाए। वह बूढ़ा और थका हुआ हो गया था, लेकिन ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सका। ईश्वर दूर से उसके पास नहीं आया। बुढ़ापा निकट आ रहा था, मृत्यु करीब थी, और उसका जीवन और भी चिंताजनक होता जा रहा था। एक सुबह वह पूरी रात ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, रोता रोता और पूछता रहा कि वह कब उसके दर्शन करेगा। वह सुबह उठा और नदी समुद्र के किनारे टहलने चला गया। सूरज उगने ही वाला था। समुद्र तट सुनसान था, वहां कोई नहीं था। थोड़ी दूर चलने पर उसने एक छोटे बच्चे को एक चट्टान के पास खड़ा देखा। बच्चा बहुत चिंतित और परेशान था। ऑगस्टीन ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? और इतनी सुबह इस सुनसान समुद्र तट पर क्यों आए हो? बच्चे के कंधे पर एक थैला लटका हुआ था। उसने थैले से एक छोटा सा बर्तन निकाला और कहा, मैं परेशान हूँ। मैं इस बर्तन को समुद्र के पानी से भरना चाहता हूँ, लेकिन ये समुद्र भरता ही नहीं है। जैसे ही बच्चे ने कहा कि मैं इस घड़े को इस समुद्र से भरना चाहता हूँ, लेकिन ये भरता नहीं है, ऑगस्टीन के सामने मानो एक बंद दरवाजा खुल गया। और वह अचानक जोर जोर से हंसने और रोने भी लगा। तब बच्चे ने पूछा, आपको क्या हुआ? ऑगस्टीन ने कहा, तुम अकेले मूर्ख नहीं हो जो छोटे से घड़े में समुद्र भरने की कोशिश कर रहे हो। मैं भी मूर्ख हूँ। मैंने अपनी छोटी सी बुद्धि में ईश्वर को पकड़ने की कोशिश की थी। मैंने अपने छोटे से दिमाग में सत्य को समाहित करने की कोशिश की थी। अगर तुम मूर्ख हो, तो मैं उससे भी बड़ा मूर्ख हूँ। समुद्र की भी एक सीमा होती है, और यह संभव है कि समुद्र एक बड़े प्याले में समा जाए। प्याले की भी एक सीमा होती है, और समुद्र की भी एक सीमा होती है। लेकिन मेरी बुद्धि की एक सीमा है और ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। मैं तुमसे भी ज्यादा मूर्ख रहा हूँ। 30 साल तक मैं इस पागलपन में डूबा रहा कि ईश्वर को जानने की कोशिश कर रहा था। 30 साल मैंने बर्बाद किए, रोया और कई बार कष्ट सहा और ईश्वर को कोसता रहा कि आप इतने निर्दयी और कठोर हैं।